अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा काना अव्वला लैलतिन मिन शहरि रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीनु व मरदतुल जिन्नि व गुल्लिक़त अब्वाबुन नारी फ़लम युफ़्तह मिन्हा बाबुन व फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नति फ़लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन व युनादी मुनादियन बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ी शर्रि अक़सिर वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नारी व ज़ालिका कुल्ला लैलतिन। ये हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो सुफ़्फ़िदतिश शयातीनु व मरदतुल जिन्नी, तो शयातीन और सरकश जिन्नात को कैद कर दिया जाता है। व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार, और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फ़लम युफ़्तह मिन्हा बाबुन, फिर उसमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता है। व फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नति, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फ़लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, तो उसमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता है। व युनादी मुनादियन बाग़ियल खैरि अक़बिल, और एक निदा देने वाला निदा देता है कि ऐ भलाई के चाहने वाले आ। व या बाग़िय शर्रि अक़सिर, और ऐ शर के चाहने वाले बाज आ जा। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह की तरफ से लोग आग से आज़ाद किए जाते हैं। व ज़ालिका कुल्ला लैलतिन, और ये अमल हर रात होता है। चूँकि इस हदीस मुबारका में बेशतर वही अल्फाज हैं जो अल्फाज इससे पहले तीसरी और चौथी दरसे में गुजर चुकी हैं, और उसकी वजाहत भी मैंने कर दी थी। इस हदीस मुबारका से एक ख़ास चीज़ का जो पता चलता है जो दूसरी हदीस मुबारका में वाज़ेह नहीं थी, वो ये कि जन्नत के दरवाजे और रहमत के दरवाजे तो पूरे साल खोले जाते हैं, और दोज़ख के दरवाजे भी पूरे साल खोले जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं। मगर पूरे साल के पूरे महीने में खोले जाने और बंद किए जाने, और रमज़ान के अंदर जन्नत के दरवाजे और रहमत के दरवाजे खोले जाने और दोज़ख के दरवाजे बंद किए जाने में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि पूरे साल जन्नत के दरवाजे खोले भी जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे खोले भी जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोले भी जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं। मगर रमज़ानुल मुबारक की पहली शब जब जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो फिर पूरे रमज़ान बंद नहीं किया जाता। रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो फिर पूरे रमज़ान बंद नहीं किए जाते। इसी तौर पर दोज़ख के दरवाजे रमज़ान की पहली शब में बंद कर दिए जाते हैं तो फिर ये दरवाजे पूरी रमज़ान खोले नहीं जाते। ये फ़र्क है। तो ये अल्फाज वो है कि जिसकी वजाहत पहले गुजर चुकी है कि खोलने और बंद करने का क्या मतलब है। इस हदीस पाक में जो नए अल्फाज आए हैं वो ये है कि युनादी मुनादियन, कि एक निदा देने वाला हर शब ये निदा देता है कि या बाग़ियल खैरी अक़बिल, कि ऐ भलाई के चाहने वाले आ। क्या मतलब
मतलब यह है कि जो लोग भलाई के तलबगार हैं, नेकी करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि आए, अल्लाह के घर की तरफ आए, नमाज की तरफ आए, कुरान की तिलावत की तरफ आए, जिक्र अज़कार की तरफ आए, तस्बीह व तहलील की तरफ आए। गोया के मुसलसल नेकियों की तरफ आने की दावतें दी जाती हैं। और या बागिया शर्र अक्सर, और ऐ बुराई के चाहने वाले बाज आ जा। मतलब यह है कि अगर तुम्हारी जिंदगी 11 महीने इस तरीके से गुजरी है कि तुम उन अय्याम में गुनाहों में गुजार रहे थे, तो गुनाहों को छोड़ दो। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले माँ बाप की नाफरमानी से बाज आ जाएं। शराब नोशियाँ करने वाले शराब नोशियों से बाज आ जाएं। दिगर गुनाहों में जो लोग मुलविस हैं, उन गुनाहों से बाज आ जाएं। ये मुसलसल निदा दी जाती है। और एक चीज आप महसूस करेंगे कि रमजानुल मुबारक में फितरी तौर पर ये जो निदा दी जाती है ना, उसके असरात भी नजर आते हैं। वो ये कि हर इंसान नेकियों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, मस्जिद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, तिलावत कुरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, सदकात व खैरात की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। आम दिनों के मुकाबिल में रमजान में इंसान हर कार्य खैर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। और आलम यह है कि हर मुजरिमों गुनहगार जो साल भर दिगर गुनाहों में मुलविस रहता है, हत्तल इम्कान बेशतर अफराद रमजान के एहतराम में गुनाहों को छोड़ देते हैं। ये रमजान की वो बरकतें और ये अल्फाज की वो बरकतें हैं जो रमजानुल मुबारक में हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं। हालांकि एक चीज देखें, अगर इंसान की तबीयत और फितरत का मुताला करें तो अंदाजा होता है कि 11 महीने के मुकाबिल में रमजान में बदन की सुस्तियां और नींद का गलबा बढ़ जाता है। क्योंकि जब इंसान खाली पेट होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे किसी काम को करने के लिए मुशक्कत उठानी पड़ती है और करना नहीं चाहता है। इसी तौर पर भूखे पेट होने की वजह से नींद का गलबा आता है। लेकिन कमाल यह है रमजान की बरकतों की और इन अल्फाज की बरकतें यह हैं कि सुस्ती के बावजूद और नींद के बावजूद इंसान मस्जिदों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, नेकियों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और रात में जिक्र इलाही करता हुआ नजर आता है। ये रमजान की बरकतें हैं और ये अल्फाज की बरकतें हैं। और फिर उसके बाद आलम यह है कि वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नारी, और अल्लाह की जानिब से लोग आजाद किए जाते हैं जहन्नम से, और यह अमल हर रात होता है। मतलब यह है कि 11 महीने गुनाहों की वजह से जिन लोगों पर दोज़ख को वाजिब किया जा चुका होता है, अल्लाह करीम अपने फजल व करम से और रमजान की इबादतों की बरकतों से अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ादी लिख देता है। तो ये हदीस के अल्फाज हो गए। अगली हदीस से पाक, ये हदीस से पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आताकुम रमजानु शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु व तुफ्तहु फीहि अबवाबुस समाई व तुग़लक़ु फीहि अबवाबुल जहीमी व तुग़ल्लु फीहि मरादतिश शयातीनी लिल्लाहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहरिन मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिमा। आक़ाई कायनात इरशाद फरमाते हैं कि आताकुम रमजानु, ऐ लोगों तुम्हारे पास रमजान का महीना आ रहा है। शहरुन मुबारकुन, ये महीना बाबरकत है, ये महीना बरकत वाला महीना है। अब यहां पर एक चीज याद रखें, पहली बात कि अल्लाह के रसूल ने रमजान को बाबरकत कहा है, तो उसकी बरकतें हम देखते हैं और मुशाहिदा करते हैं। हर चीज में अल्लाह करीम इस माह के सदक़े में बरकतें पैदा फरमा देता है। वो कैसे?
कि आप देखें कि दीगर महीनों में अगर इंसान नेकियां करता है तो एक नेकी का सवाब एक नेकी के बराबर है, लेकिन रमजान की वो बरकतें हैं कि अल्लाह करीम एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। जाहिर सी बात है कि रमजान को जो बरकत वाला कहा गया, वो नेकियों में भी बरकतें मुकम्मल तौर से जाहिर होती है। और दूसरी चीज कि आप इस बात को मुशाहिदा करेंगे कि अल्लाह करीम रमजान के महीने में लोगों के माल और रोजी में भी बरकतें पैदा फरमा देता है। जो लोग ताजिर हैं उनका कारोबार बढ़ जाता है, जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, जो गरीब गुरबा हैं उनको सदकात और ज़कात के माल रमजान में दीगर महीनों के मुकाबिल में ज्यादा मिलते हैं। गोया कि अल्लाह करीम ने इस महीने में इसको बाबरकत ऐसा बनाया है कि अमल में भी बरकतें हैं और इसमें बरकतें पैदा फरमा देता है। एक चीज और जिसका खास ध्यान रखें वो ये है कि हमारे समाज और मुआशरे में हर अच्छी चीज पर मुबारकबादी दी जाती है। जुमा का दिन आया तो मुबारकबादी, रमजान का महीना आया तो मुबारकबादी। लेकिन बाज लोगों का मिजाज ये हो चुका है कि अच्छी चीजों को अगर मुबारक कह दे, बाबरकत कह भी दे, तो उनका मिजाज ये हो चुका है कि भाई हदीस में कहाँ है, ये जब अमल अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं किया तो ये बिदअत है, नहीं करना चाहिए। तो क्या रमजान के महीने के आने पर मुबारकबादी देना क्या ये भी बिदअत है? तो सुन लें कि ये अमल मसनून है, सुन्नत के मुताबिक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आने के वक्त फरमाया कि रमजान तुझ पर आ रहा है और शहरुन मुबारकुन, ये वो महीना है जो तुम्हारे लिए बाबरकत है। गोया कि खुद अल्लाह के रसूल ने इस महीने की मुबारकबादी पेश फरमाई है। एक चीज और ज़हन में रखें कि जब किसी चीज के आने पर खुशी मिलती है ना, तो फितरी एतबार से उसके जाने पर गम भी होता है। माल आए ना तो खुशी मिलती है ना, तो माल अगर हाथ से निकल जाए तो गम होता है। औलाद मिले ना तो खुशी मिलती है, अगर चली जाए तो गम होता है। अगर निकाह हो तो निकाह की खुशी मिलती है, तलाक हो जाए तो गम होता है। रमजान को अल्लाह के रसूल ने कहा शहरुन मुबारकुन, ये मुबारक है, बाबरकत है, खुशी का महीना है। जाहिर सी बात है जब इसके आने पर खुशियां हैं तो जाने पर भी गम होगा। इसीलिए हमारे समाज और माशरे में यह अमल रहा है कि जब यह महीना आता है तो लोग खुशियां मनाते हैं और जब जाता है महीना तो इस पर लोग गमजदा होते हैं। ये तो अवामी मिजाज है। खास लोगों का तो हाल ये है कि इस महीना के आने से महीना 2 महीना पहले ही खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जाने का गम तो महीनों नहीं भुला पाते। तो ये इस महीने के आने पर मुबारकबादी पेश करना, खुश होना और जाने पर गम ज़दा होना, ये सुन्नत के खिलाफ नहीं है और ये फितरत और तबीयत के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि सुन्नत और फितरत और तबीयत के मुवाफिक है। फिर फरमाया हुजूर ने कि फरज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु, कि ऐ लोगों अल्लाह ने इस महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। गोया कि इंसान पर हर हाल में इस महीने का रोजा फर्ज है। अगर कोई जानबूझ के तर्क करता है तो जाहिर सी बात है उसे कफारा देना होगा, और अगर किसी उज्र की बुनियाद पर तर्क करता है तो उसे फिर कज़ा करनी होगी। और कोई फिदिया दे करके भी अगर रोजा को छोड़ना चाहे बगैर उज्र शरई के तो उसे इसकी भी इजाजत नहीं है, बल्कि बगैर उज्र के उसके लिए रोजा रखना फर्ज है, लाजिम है। बल्कि आप दीगर इबादतों के मुकाबिल में रोजे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दीगर महीनों में अगर, या रमजान में ही औरत को अगर अयाम शुरू हो जाए, हैज आना शुरू हो जाए, खून आना शुरू हो जाए, तो उस पर नमाज की कज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने नमाज को सिरे से माफ फरमा दिया है। फर्ज माफ है उसके लिए। 3 दिन 5 दिन या 10 दिन फितरत के मुताबिक और उसकी आदत के मुताबिक जो खून आए तो अल्लाह करीम ने उसी इबादत को माफ फरमा दिया, उठा दिया, कज़ा भी नहीं करनी है।
मगर रमजान के रोजों की वो अहमियत है कि इन अयाम में अगर हैज का खून आ जाए और रोजा अगर छूट जाए तो माफ नहीं है, बल्कि उसको बाद में कज़ा करना है। दीगर इबादतें सिरे से माफ, मगर रोजा वक्ती तौर पे माफ है, उसकी कज़ा करनी होगी। ये रमजान के रोजों की अहमियत है। और फिर फरमाया कि तुफ्तहु फीही अबवाबुस समा, कि उसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलकु फीही अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीही मरदता शयातीन, और मरदूद शैतान को उस महीने में जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। वलिल्लाहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, और अल्लाह ही के लिए इस महीने में एक रात ऐसी है जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। और ये कैसे बेहतर है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के आखिरी अशरे में सुनते आए और फिर इंशाअल्लाह सुनेंगे, उस पर तफसीली गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रात ऐसी रात है कि मन हुरिमा खैरहा फक़द हो हरुमा, कि जिसने इस रात में अपने आप को खैर से महरूम कर दिया, गोया कि उसने अपने आप को हर खैर से महरूम कर दिया। इस रात की जो खैर, अदना खैर है ना, वो ये है कि कम अज कम इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा की जाए। अगर इतना भी ना कर सका तो गोया कि इस रात की भलाई और खैर से इंसान ने अपने आप को मुकम्मल तौर से महरूम कर दिया। उलमा लिखते हैं कि जो इस रात में अपने आप को इतनी भी भलाई से अगर महरूम कर दे तो पूरे साल वो अल्लाह करीम की बहुत सारी भलाइयों से महरूम रहता है। तो इस हद तक कम अज कम हमें इस रात की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को नेक अमल करने और आने वाले महीने का एहतराम करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।